हाँ। मैं कहना चाहता हूँ हाँ। ये एक फ्लैग नहीं है, हाँ। ये एक फ्लैग नहीं है, ये एक फ्रीडम ऑफ वो है, लोगो सिंबल, फ्रीडम का सिंबल है, ठीक है। सिंबल है। इसलिए आपका कहने का मतलब है, इसका साइन का मतलब है स्वतंत्रता, हाँ, फ्रीडम, जी, यही कहना चाहते हैं आप। हमारे को चाहिए करप्शन से स्वतंत्रता चाहिए, हाँ। करप्शन से स्वतंत्रता चाहिए। हाँ। और जितने भी इस देश में जुल्म हो रहा है, हाँ। या किसानों पे जुल्म हुआ, और उसके बाद क्या कहते हैं रेसलर्स पे जुल्म हुआ, हाँ। है ना, तो हमारे को उन सब के लिए स्वतंत्रता चाहिए। हाँ। मतलब हम अब हैं, युवाओं पे स्वतंत्र हैं। जुल्म हो रहा है, मतलब युवाओं पे जुल्म हो रहा है, हम स्वतंत्र हैं, लेकिन देश स्वतंत्र नहीं है। देश स्वतंत्र है, क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं है। हाँ, देश स्वतंत्र है, लेकिन अब धीरे धीरे गवर्नमेंट जो है डिक्टेटरशिप शुरू करना चाह रही है। अच्छा, हाँ, तो क्या लग रहा है, क्या वजह लग रही है अभी तक जो है मांगों को क्यों नहीं माना जा रहा है और न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? ईगो मोदी जी की ईगो, किसका ईगो? मोदी जी की ईगो। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं लोग धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की, हाँ। सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन से कुछ नहीं होगा। अच्छा, 20 तारीख को जो हम पिटे हैं, जो पुलिस वालों ने हमारे को मारा है, हाँ। ये क्या कहते हैं, अमित शाह के ऑर्डर पे मारा, धर्मेंद्र प्रधान के ऑर्डर पे नहीं मारा। अच्छा, तो कहने का मतलब क्या है कि मतलब जो अमित शाह दिक्कत जो है गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट के हर सेक्टर में दिक्कत है, हाँ। हर चीज में दिक्कत है गवर्नमेंट की। अच्छा, पेट्रोल स्कैम हो रहे हैं, हर चीज में स्कैम हो रहा है। हाँ। जो है हमारी क्या कहते हैं मीडिया जो है इतनी नीचे रैंक पे आ रही है। हाँ, सवाल एक ये है कि 20 तारीख से पहले जो भीड़ थी। थी, आज वही भीड़ डबल हो रही है, इसकी क्या वजह लग रही है? इसकी वजह है दे ट्राइड टू फियर अस बट वी बिकेम फियरलेस। अच्छा। उन्होंने हमारे को डराना चाहा, और उन्होंने हमारे को डराने के बदले हमारा डर ही खत्म कर दिया। अच्छा, हाँ, तो अब क्या चाहते हैं? मतलब धर्मेंद्र प्रधान तो इस्तीफा देने को राजी नहीं हो रहे, हाँ। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? मतलब कितने दिन और लड़ाई लड़ेंगे? जब तक रेजिग्नेशन नहीं देगा, जब तक लड़ाई लड़ेंगे, जब तक उन 20 बच्चों को जो धर्मेंद्र प्रधान की वजह से फांसी पे चढ़ के मरे हैं, जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक लड़ाई करेंगे। अच्छा। जब तक यहाँ पूरे देश के, मैं बता रहा हूँ आपको, पूरे देश के बच्चे आए हुए हैं यहाँ पे, लोग अपने घर से 400-500 रुपए लेके आके यहाँ पे रोड पे सो रहे हैं। ये तुम्हारी तरफ पैसे के बिकाऊ लोग नहीं आए हैं जो तुम्हारी रैलियों में आते हैं, ये सब अपने हक के लिए आए हैं यहाँ पे। अच्छा, लेकिन वहाँ कुछ लोग भाजपा से ये बोल रहे हैं कि जंतर मंतर पर युवा आकर उपद्रव मचा रहे हैं। उपद्रव मचा रहे हैं, किस बात को उपद्रव मचा रहे हैं बताओ आप, पॉइंट बताओ। मतलब जो है धक्का मुक्की मैं था उस दिन 20 तारीख के प्रोटेस्ट में सबसे आगे। पुलिस ने क्या किया, दोनों तरफ से बैरिकेड लगा दिए। दोनों तरफ से बैरिकेड लगाने के बाद उन्होंने पुलिस वालों ने धक्का देना शुरू करा। अब बंदा कहाँ पे जाएगा, ना आगे जा सकता है ना पीछे जा सकता है, और इतने में ही पुलिस वालों ने वहाँ से लाठीचार्ज शुरू कर दिया दोनों तरफ से। अब बताओ कहाँ जाएंगे? अच्छा, तो अब क्या लगता है आपको कि जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग, काफी लोग आपके समर्थन में, अभिनेता भी उतर चुके हैं, छात्र संघ भी उतर चुके हैं, तो ये लड़ाई कितनी और लंबी लग रही है आपको? अब धीरे धीरे लोगों की आंखें खुलनी है। पहले लोग, जब तक लोगों के अपने ऊपर नहीं आती ना, जब तक लोग कुछ नहीं बोलते, तो उन लोगों से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा। उनका एक शेर है, राहत इंदौरी का एक शेर है, लगेगी आग तो आएंगे घर जद में कई, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ऐसी जब किसानों के ऊपर बात आई तो लोगों ने बोला किसानों की बात है, हम क्यों जाएंगे रोडों पे। उसके बाद रेसलर्स के ऊपर बात आई 2019 में CNRC पे, जब उन जामिया में स्टूडेंट्स पिट रहे थे, जब उन पे बात आई तो लोग कह रहे थे लाठी बजाओ। अब वही लोग बेचारे सारे के सारे वही लोग आके यहाँ पे रोडों पे जमा हो रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट किसी की सगी नहीं है। कहा जा रहा है किसानों ने जंग जीती थी, तो क्या युवा भी जंग जीतेगा? किसानों ने जंग जीती थी, तो ये भी मत भूलना कि 700 लोग उस वाले में शहीद हुए थे, उस वाले प्रोटेस्ट में। तो क्या युवा भी जंग जीतेगा? 10 महीने बाद उन्होंने वो दी थी, और जो युवा जरूर जीतेगा। आपको दिख नहीं रहा कि ये हमारी जीत है? इतना पिटने के बाद भी हम यहाँ पे हैं, तो ये जीती तो है हमारी, और क्या है। इस्तीफा तो नहीं हुआ ना अभी तक? इस्तीफा नहीं हुआ, लेकिन लोग अब तो जागरूक हो रहे हैं ना, अब दबे तो नहीं है ना लोग। अगर लोगों को दबना होता तो 20 तारीख को पिट आके दब जाते। मैंने अपनी आंखों से देखा है, लोग पिट रहे थे वहाँ पे, लेकिन कह रहे थे जब तक धर्मेंद्र प्रधान जाएगा नहीं, जब तक हम हिलेंगे नहीं यहाँ से। अब देख सकते हैं बिहार से आ गई बा हो, मतलब एक और जना है, हम उनसे बात करेंगे। बिहार से चलकर आए हैं, इनका क्या कहना है? इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद के नारे। और देखिए बिहार से, तमाम क्षेत्रों से, तमाम देश से निकल के, प्रदेशों से निकल करके लोग